जय हिंद साथियों। एक भारतीय होने के नाते मुझे यह वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है और आपको भी भारतीय होने के नाते ये वीडियो देखने में काफ़ी गर्व महसूस होगा। आज हम बात करने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं अभी वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो रहे हैं, 150 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने वंदे मातरम गाने की एक नई गाइडलाइन जारी करी है। अब इसके नियमों में थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए हैं। इस नियम को अब हम इस वीडियो के तहत जानेंगे। देखिए, वंदे मातरम को गाने का अभी कोई संवैधानिक प्रावधान बिल्कुल भी नहीं था। ये हमारा राष्ट्रीय गीत था जिसको हम देश के सम्मान में गाते थे। वंदे मातरम जो मूल रूप से लिखा गया है, इसमें टोटल 6 अंतरे मतलब स्ट्रेंजा है। जिन्होंने इनको लिखा था उसमें इन्होंने 6 अंतरे मिलाए थे। लेकिन बेसिकली हम जो इसको गाते थे अब तक तो इसके शुरू के 2 अंतरे गाए जाते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में साफ कहा है कि अब वंदे मातरम के पूरे 6 स्ट्रेंजा गाने होंगे। साथ ही और भी कुछ नियम ऐड किए गए हैं। पहले जब वंदे मातरम गाया जाता था तो सावधान की मुद्रा में खड़े होना या अटेंशन पोजीशन ये अनिवार्य नहीं थी, लेकिन अब वंदे मातरम गाने के लिए आपको सावधान की मुद्रा में खड़े होना होगा। साथ ही जो इसका निर्धारित कानूनी समय है उसी समय में वंदे मातरम को कंप्लीट करना होगा। जानते हैं नया समय क्या है? 3 मिनट 10 सेकंड में आपको पूरे 6 स्ट्रेंजा इसके गाने हैं या बजाने हैं। साथ ही सेकंड में देखेंगे तो 190 सेकंड में वंदे मातरम का नया प्रोटोकॉल बनाया गया है। जन गण मन से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। पहले आमतौर पर ये होता था कि हम लोग राष्ट्रगान गाते थे जन गण मन, उसके बाद आखिरी में वंदे मातरम गीत जो है प्रस्तुत होता था। लेकिन अब जो है जन गण मन से भी पहले आपको स्टार्टिंग में वंदे मातरम ही गाना है। साथ ही वंदे मातरम गाते समय या बजाते समय सभी को अटेंशन होकर के खड़े रहना अति आवश्यक है। इसके बाद स्कूलों में भी अब वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूलों में दिन की शुरुआत वंदे मातरम से होगी, उसके बाद ही पढ़ाई शुरू होगी। यह भी अनिवार्य रूप से गाइडलाइन में बताया गया है। साथ ही ये भी है कि जब जैसा सम्मान हम नेशनल एंथम को देते हैं उसी प्रकार ये भी सम्मान जो है एज इट इज हमको देना है वंदे मातरम को। तो केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है उसका हम सभी स्वागत करते हैं। साथ ही हम और डिटेल में जानते हैं कि वंदे मातरम कब गाया जा सकता है। ये विस्तार से समझते हैं कि वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत को किस प्रकार किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत गाया जा सकता है। 190 सेकंड मतलब कि 3 मिनट 10 सेकंड में राष्ट्रगीत को गाना होगा। इसके पूरे 6 पैराग्राफ रीड करने होंगे। इससे पहले हम 2 पैराग्राफ में इसको करते थे। तिरंगा फहराते समय राष्ट्रगीत गाया जा सकता है, बजाया जा सकता है। किसी औपचारिक समारोह में राष्ट्रपति के आने और जाने के समय राष्ट्रपति के देश के नाम संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल उपराज्यपाल के राज्य के समारोह में आने और जाने के समय, नागरिक अलंकरण में जिस प्रकार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि जब दिया जाता है तब भी इसको गाया या बजाया जा सकता है। जब राष्ट्रध्वज को परेड में लाया जाएगा तब भी इसे गाना या बजाया जा सकता है। प्रोटोकॉल मतलब कि नियम क्या होंगे? इसके बजाने के दौरान लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़े रहना होगा। साथ में लोग भी गाएंगे। अगर किसी समारोह में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों बजाए जाने हैं तो सबसे पहले राष्ट्रगीत को बजाया जाना होगा। जन गण मन राष्ट्रगान के लिए जो प्रोटोकॉल है वो भी पहले से निर्धारित है। 52 सेकंड में इसे गाना होगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल को नेशनल सैल्यूट देते समय इसे गाया जाएगा। परेड और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कार्यक्रमों में इसे गाया बजाया जा सकता है। राष्ट्रपति के देश के नाम संबोधन जब होते हैं तो उसके पहले या बाद में, रेजिमेंट को झंडा देते वक्त, स्पोर्ट्स इवेंट में, और अगर डिप्लोमेटिक रिसेप्शन होता है तो इसमें मेहमान देश का राष्ट्रगान पहले होता है और बाद में दूसरा राष्ट्रगान होता है। अब देखते हैं कि एंथम के लिए क्या प्रोटोकॉल होते हैं। गाए जाते वक्त लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़े रहना अनिवार्य है। लोग साथ में गाएंगे। गाने और बजाने के दौरान वर्डिंग क्लियर होनी चाहिए, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। अर्थात गाना जो है या बजाना जो है वो बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। एक नज़र डालते हैं वंदे मातरम गीत की तरफ, इसकी रचना की तरफ। तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की थी। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास आनंद मठ से इसे लिया गया है। 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक की शुरुआत इसी गीत से की गई थी। 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया था और
वंदे मातरम की जो धुन है, जिस धुन पे अब हम इसको गाते हैं, वो धुन भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। गीत का मूल रूप हिंदी में जो भावार्थ है वो भी किया गया है, और इसे करने वाले व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छे योगी और दार्शनिक रह चुके हैं। इनका नाम श्री अरविंद घोष है। इन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था हिंदी भाषा में। आपको स्क्रीन पे वंदे मातरम जो मूल गीत है, मतलब पूरे 6 स्ट्रेंजा वाला, वो नजर आ रहा है। आप चाहे तो ये पूरा गीत स्क्रीन को पॉज करके लिख भी सकते हैं। इसमें मैंने आपको पूरे 6 स्ट्रेंजा बताए हैं। साथ ही बाजू का लिस्ट में आपको इसका भावार्थ अर्थात हिंदी में इसका क्या मतलब होता है यह भी देखने को मिलेगा।